ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਦੇ साथी ਨੂੰ मिलने वास्ते तैयार ही नहीं सी। जब से 2017 का चुनाव जाखड़ साहब चुनाव हारे हैं तो वो एनिमिकल हो गए हैं। इनके खिलाफ उन्होंने लोगों के, ये नहीं एक आदमी के खिलाफ, आम आदमी से वो समझते हैं भी इसने मुझे हरा के और बहुत काम गलत किया है और मैंने इससे बदला लेना है। उनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा विरोध पैदा हो गया तो उन्होंने टेरर की राजनीति शुरू कर दी। अकाली दल पार्टी छोड़ के और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और उनको मेरी जगह टिकट दे दी गई, जबकि सबसे पुराना कांग्रेस का परिवार फाजिलका में हम 1972 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। सर, एक सुनिया तुसीं पिछले लोक सभा चुनावों तो मतलब अकाली दल के नाल जुड़न नूं इच्छुक सीगे ते इन्नी देर क्यों लाई कि इस बारी उही प्रदर्शन कर पाएगी अकाली दल? अकाली दल तो रजिंदर दीपा जी भी तुहाडे बरोबर ते सीट मंगण का दावा रखते हैं कि उन्होंने बाय द वे कोई सीट मिल जाती है या मतलब प्रत्याशी दे दिता जाता है, उन्हों का समर्थन करोगे? अरे ऐसा कुछ है ही नहीं। जब जो हाइपोथेटिकल सवाल कर रहे हैं आप, ये सवाल आप जाखड़ साहब से पूछिए। जो संदीप जाखड़ कह रहे हैं भी अबोर की आबा सवार रहे हैं, उनसे पूछिए भी आपने ये 4 साल क्यों वेस्ट किए, अब 6 महीने में काम शुरू क्यों किया है? कभी इन्होंने सब डिवीज़न नहीं बनाई, कभी इन्होंने ज़िला नहीं बनाया, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, जंगे समाचार में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਰਿਨਵਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਆ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੰਗੇ ਸਮਾਚਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਅਬੋਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਕਰੀਆ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5-6 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, MLA ਵੀ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਆਈ ਥੋਟ ਟੂ ਲੀਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ BJP ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਉਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ BJP ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਇੱਛੁਕ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ क्यों लाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कोई इच्छुक था या नहीं था, बहुत लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं मुझे भी। वहाँ पे जो टर्न कोड थे, सबसे बड़ा कारण यही था भी जो 5 दिन पहले अकाली दल पार्टी छोड़ के और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और उनको मेरी जगह टिकट दे दी गई, जबकि सबसे पुराना कांग्रेस का परिवार फाजिलका में हम 1972 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद वहीं बात ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने कोई एश्योरेंस दिए नहीं, आपका मान सम्मान बनाएंगे, पार्टी में आपको कोई ना कोई जिम्मेवारी दी जाएगी। उसके बावजूद भी उसके बाप को, वो भी अकाली दल छोड़ के आया, उसको टिकट दे दी। तो मेरा मन नहीं है, मैं तो जो मेरे मन के अंदर होती है वही बाहर होती है। तो मैंने इसलिए जो है उनको
कहा भी मैं कांग्रेस की मदद नहीं करूंगा। मैंने ये नहीं भी नीचे लेवल पे कहा, मैंने चीफ मिनिस्टर को भी कहा मैं आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट हिम। और दूसरी जाने की बात है, हर चीज़ का समय होता है। तो जब समय पे मैंने महसूस किया और मेरे सभी साथियों ने कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसलिए अकाली दल मई में ज्वाइन कर लिया। अच्छा सर, एक होर दसो भी अकाली दल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ज्वाइन ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ऐसा कुछ नहीं है वायदा। तो मैं इतने साल से राजनीति में हूँ, मैं एमएलए भी रह लिया, मेरे परिवार में भी मेरे चाचा जी मंत्री रह लिए। मुझे कुछ शौक नहीं है, अभी मैं कोई दरिया बिछाने के लिए नहीं आया हूँ इस पार्टी में। हाँ, और ऐसे कोई मैं जो है ग्रेसफुली जीवन के अंदर जो है राजनीति करता हूँ कि मुझे ये दोगे तो करूँगा, ये दोगे तो नहीं करूँगा। हाँ, मुझे यही कहा था कि रिनवा साहब आप अबोर से चुनाव लड़ें हमारी पार्टी से, क्योंकि फीडबैक है भी आप ही इन लोगों को हरा सकते हो। वो काफ़ी दिन बात चलती रही और उसके अंदर मैंने कहा जी मेरा जो है अपना पुराना हल्का फाजिलका है, जहाँ हमारा 50 साल से लोगों से संबंध है, तो मैं इंसिस्ट करता रहा। और लेकिन जब अबोर के लोगों में, दोस्तों से, पार्टी के साथियों से विचार विमर्श किया, उन्होंने कहा नहीं, हम अबोर से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ਸਰ, ਅਬੋਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? एक समस्या नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को जब से 2017 का चुनाव, जाखड़ साहब चुनाव हारे हैं, तो वो एनिमिकल हो गए हैं। इनके खिलाफ उन्होंने लोगों के, ये नहीं एक आदमी के खिलाफ, आम आदमी से वो समझते हैं भी इसने मुझे हरा के और बहुत काम गलत किया है और मैंने इससे बदला लेना है। तो उस वजह से एनिमिकल होने से उनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा विरोध पैदा हो गया, तो उन्होंने टेरर की राजनीति शुरू कर दी। आज पूरे अबोर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि चाहे हम चुनाव फाजिलका से लड़ते रहे हैं, इस शहर के अंदर 80 साल से मेरा परिवार रह रहा है, और हर व्यक्ति को, राजनीतिक व्यक्ति को, आम आदमी को, शहरी लोगों को हम जानते हैं। उन लोगों को विक्टिमाइज किया गया है, उन पे झूठे पर्चे दर्ज किए गए, और आज भी वो बरकरार है। ये सरपंच साहब भी बैठे, इनसे पूछ लो, वो बैठे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग आगे करते हैं। अभी भी तो आपके सामने मैंने एसएसपी को टेलीफोन किया है। तो किस तरीके की व्यवस्था है, तो उन लोगों का जो डर और सहमे हुए प्रजातंत्र में, आज देश को 74 साल हो गए आज़ाद हुए, और पहला हर आदमी का जो पहला फंडामेंटल राइट है वो यही है भी वो बिना भय के, पहले तो उसको वोटिंग राइट मिला, बिना भय, बिना दबाव, बिना डर के वो अपना वोट डाल सके। और वहीं सरकार की जिम्मेवारी बनती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सरकार को करना है, हर आदमी की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अब सरकार जब अपने काम में फेल हो गई, तो कोई ना कोई तो उनके बचाव के लिए आएगा, रेस्क्यू के लिए। तो ये सबसे बड़ा कारण है। तीसरा, पिछले 40-50 साल से ये जाखड़ परिवार यहाँ का नेतृत्व करता रहा। 10 साल छोड़ दो, 40 साल किया, तो लोगों को आज बेसिक कम्युनिटी भी जो है सुविधा नहीं मिल रही। शहर का क्या हाल हुआ, जो सारे भारतवर्ष के अंदर दूसरे गंदे शहरों में आया, ना यहाँ पीने का पानी है, ना यहाँ पे सीवरेज है, ना यहाँ पे किसान को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है, ना कोई कानून व्यवस्था है, ना कोई यहाँ इंडस्ट्री आई। अरे सबसे बड़ी बात है, मैं तो इन लोगों का हैरान होकर धन्यवाद ही करना चाहता हूँ। ये कितने विशाल हृदय वाले व्यक्ति हैं भी। ये एक नायब तहसीलदार बैठता था यहाँ पे, सब तहसील थी, कभी इन्होंने सब डिवीज़न नहीं बनाई, कभी इन्होंने ज़िला नहीं बनाया। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं यहाँ पे। दो, एक कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल थी, एक कोई प्राइवेट दायरे में थी, दोनों यहाँ से चली गई। और जो लोग 2-4 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलता था वो भी बंद हो गया। सर, अकाली दल तो टिकट ਤੁਹਾਨੂੰ ना मिली ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ गतिविधियां चलती रहनगियां? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप भाई लोगों की कृपा है। क्यों आपने ये अखबार छापना होता है, ये आपने कोई अकेले नहीं, सभी हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके की बात, हाँ 5-7-10 दिनों के बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन उम्मीदवार होगा। सर, लोक सभा चुनावों ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਅਲੱਗ ਹੈ। कि इस बारी वही प्रदर्शन कर पाएगी अकाली दल? ये तो समय बताएगा। मुझे तो शायद ये लग रहा है भी उससे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि विधानसभा का जब चुनाव हुआ उस समय 3 साल सरकार के पड़े थे, और हर व्यक्ति सरकार से लड़ाई मोल नहीं ले सकता, सरकार से लड़ नहीं सकता। अब उसके लिए बिल्कुल ओपन होगा।
अपने मन से खुल के वो वोट डालेगा। पर वो जो 28,000 की बात कर रहे हो, ये सारे अपना ये जो एरिया है, सारी सब डिवीज़न हिंदू डोमिनेटिंग एरिया है। यहाँ पे अकाली दल कभी चुनाव ही नहीं लड़ा, पार्लियामेंट जरूर लड़ता था लेकिन कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। यहाँ पार्टी कैडर नहीं है, यहाँ कैडर खड़ा कर रहे हैं हम सभी साथी मिलके। जो विरोध एक लाइक माइंडेड आदमी है वो इसलिए खड़ा कर रहे हैं भी लोगों को उनका हक दिला सके। तो आपके सामने जो 28,000 वो वोट डले, डॉक्टर निरमा ने नहीं डलवाए, वो लोगों का गुस्सा था इनके प्रति, और जो पार्लियामेंट का जो कैंडिडेट था कांग्रेस, उसके प्रति रिजेंटमेंट थी। वो 10 साल मेंबर पार्लियामेंट रहा, किसी गांव में आके वो किसी को कोई सुविधा ही नहीं दिला, उसका कोई उसको जानता नहीं था। वो अकेले अबोर की बात थोड़ी है, बलुआना है। पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से हार हुई कांग्रेस की, वहाँ पे 44,000, फाजिलका 29,000 से हुई। इतनी तो सुखबीर सिंह बादल अपने गृह जिले से भी नहीं जीत सके जितनी अबोर और फाजिलका के लोगों ने उनको मैंडेट दिया। कीपिंग इन व्यू इन्होंने जलालाबाद के अंदर और बठिंडा ज़िले के अंदर, जहां इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां पे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। लोग चाहते हैं भी चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से चुनाव लड़ रहा है, वहां पे हमें सरकार आने पे सारी सुविधाएं मिलेगी और जो इलाका है वो तरक्की करेगा। ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰੋਬਰ ਤੇ ਸੀਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਕੋਈ सीट मिल जाती है या मतलब प्रत्याशी दे दिता जाता है, तो उन्होंने समर्थन करोगे? अरे ऐसा कुछ है ही नहीं। जब जो हाइपोथेटिकल सवाल कर रहे हैं आप, ठीक है कि नहीं, वो कोई मास लीडर नहीं है, कभी बेचारा आज तक एमएलए छोड़ मेंबर पंचायत भी नहीं बना, और आप कह रहे हो भी वो मुक्तसर और सुनाम से चल के यहाँ पे उम्मीदवार बन जाएगा। हाउ इट इज पॉसिबल? पार्टीज है, उनका बहुत बड़ा तजर्बा है। सुखबीर सिंह बादल का 5 बार मुख्यमंत्री, लोगों ने ऐसे नहीं बनाया उसको, ठीक है कि नहीं। कोई लेवल होना चाहिए व्यक्ति का चुनाव लड़ने के लिए, कोई चेहरा होना चाहिए, कोई इश्यू होना चाहिए। वैसे मैं उस बात की रुकावट नहीं करता, हर आदमी को हक है, ये मुझे अकेले को नहीं, हर डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को टिकट मांगने का हक है, हर आदमी को चुनाव लड़ने का हक है। चलो सर, अकाली दल ने पिछले 10 साल तो सरकार रही है अकाली दल की, ਤੇ ਅਬੋਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ है वो और हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? भाई अगर लोग अकाली दल को मैंडेट देंगे और मुझे सेवा करने का मौका देंगे, तो जो पिछली कमियां रह गई हैं इस इलाके के अंदर, विकास के अंदर, विकास एक ऐसी चीज़ है, ये रुकना नहीं चाहिए, ये कभी नहीं रुकता, आगे से आगे चलता है। तो जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे, विकास करवाएंगे। और आप कह रहे हो क्योंकि यहाँ पे बीजेपी अलायंस पार्टनर थी, तो वहाँ का जो नुमाइंदा था वो ही यहाँ उसकी ड्यूटी थी वो समस्याएं रखता, अब वो नहीं कर पाया, तो ये बीजेपी की लीडरशिप में कमजोरी है। और जो दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो रेलवे ओवरब्रिज भी बने यहाँ पे सड़कों का नेटवर्क भी बना, ये तो नहीं है अभी यहाँ पे नहीं बना है। अगर काम नहीं हुआ तो शहर के लोगों को जो बेसिक कम्युनिटी थी वो, अब मेरे को बताइए, आप ये सवाल कर देते हैं, अमृत जो योजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो प्रकाश सिंह बादल के रिकमेंडेशन से ही पैसे मिले। वो अपने शहर मुक्तसर को दे सकता था, मलोट को दे सकता था, किसी और शहर को दे सकता था, क्योंकि उसने देखा, उन्होंने लीडरशिप ने भी यहाँ पे बुरी हालत है और इस शहर को इतने पैसे चाहिए, इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने फाइनेंसेस नहीं होते भी एक ही जगह इतने पैसे खर्च किए जाए। तो अमृत योजना ले आए, वो कमेटी जी ने उसको एग्जीक्यूट करना था, बोर्ड ने। ये सवाल आप जाखड़ साहब से पूछिए, जो संदीप जाखड़ कह रहे हैं भी अबोर की आबा सवार रहे हैं, उनसे पूछिए भी आपने ये 4 साल क्यों वेस्ट किए, अब 6 महीने में काम शुरू क्यों किया है। जिस पार्टी को टेंडर अलॉट हुए थे उसके साथ इनकी लेने देने की बात नहीं बैठी, उसका कैंसिल किया और दूसरे नए टेंडर लेके आए। ये तो आपको सरकार बदलने के बाद जब विजिलेंस इंक्वायरी होगी इन कामों की, तब आपको लोगों को पता लगेगा। केवल ये जो इंटरलॉकिंग ट्रायल में विकास नहीं है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपने पहले सुना होगा सैंड माफिया, शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया। अब पंजाब के अंदर एक इंटरलॉकिंग माफिया, नया माफिया है, जहाँ हर एमएलए ने इंटरलॉकिंग टाइलें बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है। और इन्होंने तो अपने छोड़ा नहीं, अपने पीओ को फैक्ट्री लगा रखी है।
जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं, इनका बस्ता संभालते हैं और साथ में ईंटें बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है, कहीं नकली तेल बनाने की फैक्ट्री बना रखी है। देखो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर नरसिम्हा राव पे सीबीआई की इंक्वायरी आ सकती है, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी आ सकती है, तो ये तो बहुत छोटे आदमी हैं, बोने आदमी उनके सामने। तब लोगों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। अब वो फैक्ट्री के अंदर जो वहाँ पर वर्किंग पार्टनर था, उसको तो बेचारे पे पर्चा कर दिया, चौकीदार पे पर्चा कर दिया, जिसके नाम वो प्लॉट है, जो फैक्ट्री चला रहा है, वो इनके ड्राइवर का बेटा है। ये सारी बातें जब सरकार बदलेगी तब आएंगी सामने। दे विल बी ऑल बिहाइंड द बास। कानून से ऊपर नहीं है। ये लोगों को बहुत साल, 40 साल अबोर के भोले वाले लोगों को इन्होंने जो है गुमराह कर लिया। अब लोग, जो नई जनरेशन आई है, वो नहीं होने वाली है। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਰਿਨਵਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੰਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਜੰਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।